वास्तु के अनुसार दीपावली पर करें ये 3 काम, खूब बरसेगा पैसा और सेहत रहेगी अच्छी। जी दोस्तों, आपने सही सुना। और दिवाली पर ये 3 काम करोगे तो जिंदगी भर आएगा पैसा ही पैसा। तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। तो घर के मुख्य द्वार तिथि के लिए पहले परिचय के समान होता है, इसलिए उसका सुंदर और स्वच्छ होना और उस पर किसी शुभ चिन्ह जैसे स्वस्तिक, शुभ लाभ आदि का बना होना बहुत शुभ माना गया है। लक्ष्मी आराधना और स्तुति का पर्व है। दीपावली लक्ष्मी पूजन में कोई कमी न रह जाए, सबका यही प्रयास रहता है। सुख, सौभाग्य और समृद्धि का वास घर में हो, सबकी यही कामना होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर लोग अपने घरों को अपने अपने तरीके से सजाते हैं। वास्तुशास्त्र में हर एक तत्व के लिए खास दिशा का चयन किया गया है। सजावटी वस्तुएं, रंग और आकार में भी इन्हीं में शामिल है। यह सब एक प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं, हमारे जीवन भर प्रभाव डालते हैं। दीपावली की डेकोरेशन और पूजा करते समय हम वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान में रखेंगे तो यह हमारे जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और उपलब्धियां लेकर आते हैं और घर की नकारात्मक शक्ति होती है। तो चलो, घर में सकारात्मक ऊर्जा कैसी आएगी। देवी लक्ष्मी की कृपया आप सदा बनी रहे, असत्य पर सत्य की जीत हो, जीवन हमेशा खुशहाल रहे। इन सभी भावनाओं के साथ हम सभी अपने घर और अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को नए तरीके से सजाते संवारते हैं। घर का मुख्य द्वार अतिथि के लिए पहले परिचय के समान होता है। इसके सुंदर होना, स्वच्छ होना और उस पर किसी शुभ चिन्ह जैसे वास्तविक शुभ लाभ होना घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए जरूरी है। प्रवेश द्वार पर ऐसा कोई भी सजावट का सामान न रखें जिससे आने वाले मार्ग में रुकावट हो। इसी प्रकार ईशान कोण एवं घर के ब्रह्म स्थान में कोई भारी या नुकीली चीज बनते हुए काम में विधान की तरह संकेत करती है। लक्ष्मी जी के चरण। दीपावली पर लक्ष्मी जी के चरण पादुका घर के पूजा स्थल में रखना शुभता का प्रतीक माना गया है। धातु, चांदी, पित्तल, पारद या पंच धातु से बनी लक्ष्मी की चरण पादुका खरीदकर दीपावली के दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की चरण पादुका कभी भी प्लास्टिक की न खरीदे, वास्तु में इसे शुभ नहीं माना गया है। हाँ, चावल के आटे या साबुत अन्न के दानों से आप पूजा की चौकी के सामने माँ लक्ष्मी के चरण बना सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के चरण ऐसे स्थान पर नहीं लगने चाहिए जहाँ आपके या अतिथियों के पैर उन पर पड़े। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अनजाने पर अपमान होगा, फलस्वरूप आपकी सुख समृद्धि रुक सकती है। मान्यता यह है कि जिस घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की चरण पादुका होती है वहाँ उसके सुख प्रभाव से सारा दुख दरिद्र दूर हो जाता है, सुख समृद्धि और समता आती है। खुशियों की रंगोली। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार पर आप रंगोली बनाना चाहते हैं तो इस दिशा में शुभ और ऊर्जा प्रदान करने वाले रंग जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी आदि का इस्तेमाल समृद्धि को बढ़ाता है। वहीं दिशा में अंडाकार डिजाइन आपके जीवन में उन्नति के नए मार्गों को प्रस्तुत करता है। उत्तर दिशा में पीले, हरे, आसमानी और नीले रंगों के प्रयोग से लहरादार या जल के गुण से मिलती हुई डिजाइन बनाकर आप अपने जीवन में स्पष्टता और तरक्की के नए नए अवसरों को आमंत्रित कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व त्रिकोण में एवं दक्षिण मुखी घर में खूबसूरत आयताकार पैटर्न की गहरा लाल, नारंगी, गुलाबी एवं बैंगनी रंगों के प्रयोग से बनाई रंगोली आपके जीवन में सुरक्षा, यश एवं आत्मविश्वास को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। जीवन में लाभ एवं आकर्षित करने के लिए पश्चिम मुखी घर के लिए आप सफेद और सुनहरे रंगों के साथ गुलाबी, पीला, भूरा, आसमानी जैसे रंगों का प्रयोग कर गोलाकार रंगोली या पंचकोणाकार लिए हुए रंगोली बना सकते हैं।